हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गॉडेस ऑफ द टैरो में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का हम टॉपिक लेके आए हैं कि आपके पर्सन की अभी करंट की क्या सिचुएशन है, कि क्या फील करते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन के बारे में कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस टाइम उनकी सिचुएशन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम पे आपके लिए एक गुड न्यूज़ आती हुई आपकी तरफ दिखाई दे रही है मेरे को, कि अभी आपके पर्सन जो थे ना, जो आपको बिल्कुल भी सराहनीय आपको नहीं समझते थे, आपको अपने काबिल नहीं समझते थे, वो ये नहीं समझते थे कि आप उसको डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आप उनके लिए मतलब ऐसे कि उनके थॉट प्रोसेस चलते थे। तो वो जो पास में उनकी एनर्जी थी ना कहीं वो शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। उनको एक, जिसको बोलते हैं ना कि यूनिवर्स का अभी डंडा चल पड़ा है उनके ऊपर, कि अभी शनिदेव महाराज ने उन पे अपनी दृष्टि डाल दी है। जो उन्होंने अपने लाइफ में आपको हर्ट किया था, जो आपकी वैल्यू नहीं कही थी, जो आपको कहीं ना कहीं किसी अदर पर्सन के लिए छोड़ के चले गए थे, आपको किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपको बहुत बुरा भला कहा, आपको एकदम से आपकी लाइफ में आपको घोस्ट करके चले गए थे, आपकी लाइफ को बिल्कुल ज़ीरो पे ले आए थे। तो अभी की सिचुएशन जो मेरे को दिखाई दे रही है, तो अभी के साथ यूनिवर्स ने आपके साथ क्लियर कट जजमेंट देना शुरू कर दिया है उनको। अभी वो अपने कर्मों की सज़ा पाने के लिए, भुगतने के लिए अभी तैयार हो चुके हैं। यूनिवर्स ने अपना डंडा चलाना शुरू कर दिया है। जिस हिसाब से उन्होंने आपको चीटिंग की, आपके साथ धोखा किया, आपको बिट्रेयल किया, आपको दोराहे पे लाके छोड़ दिया, तो वो डिवाइन भी आप देख रहे हैं कि डिवाइन का जब जजमेंट होता है तो अच्छे अच्छों को अकल आनी शुरू हो जाती है। तो वो भी आपके उनके साथ भी ऐसे का ही कुछ हो रहा है। और उनको इस बारे में अवेयरनेस भी आ रही है कि उन्होंने एक प्रॉपर डिवाइन सोल को, जो एक जिसको बोलते हैं ना कि प्योर सोल को उन्होंने हर्ट किया है कहीं ना कहीं, जिनका वो खामियाजा आप अभी के लिए भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको वो कहीं पर भी जाएं, उनको मनी वाइज फाइनेंशियल इश्यूज, उनकी जो फैमिली में जहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट, जिनके पीछे वो दौड़ते थे भागते थे, अब उनको ही उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको ही डिवाइन ने ऐसा जजमेंट दे मारा है उनके मुंह पे, जिसको बोलते हैं कि उसके लिए उनके पास वर्ड्स ही नहीं है कोई, क्योंकि आपका जो कर्मा था वो आपने सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब उनकी बारी है अपना सर्कल कंप्लीट करने की। तो डिवाइन ने आपकी तरफ जजमेंट का एक बहुत बड़ा इशारा देते हुए आपको जस्टिस देने की सोच ली है। तो डिवाइन का बहुत बड़ा जस्टिस आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर मेरे को कुछ लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि डेफिनेटली ये आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी इतनी आसान नहीं होती जितना कि हम समझ लेते हैं कि हमारा पर्सन ऐसे का होगा, ऐसे का होगा, ड्रीम पर्सन होगा, या मे बी मेल फीमेल आप स्विच कर लीजिएगा अपने हिसाब से। बट यहाँ पर मेरे को जो दिखाई दे रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी रहते हुए भी आपने अपना 110% दिया, बल्कि सामने वाले ने अपना 110% की बजाय 1% भी एफर्ट लगाना सही नहीं समझा, जिसके कारण कि अब डिवाइन को बीच में इंटरवेंशन करना पड़ा है। अब डिवाइन का इंटरवेंशन होते ही कहते हैं ना कि अच्छे अच्छों को अकल आ जाती है। सेम आपके पर्सन के साथ भी वही चीज़ हो रही है। तो अभी डिवाइन ने उनको क्लियर कट एक वार्निंग भी दी थी कि सुधर जाओ, बट वो नहीं सुधरे। वो अदर पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके अदर पर्सन के साथ अट्रैक्ट हुए थे कहीं ना कहीं, जिसके कारण आपको उन्होंने छोड़ा, आपको लाइफ में से निकाल दिया, अपनी लाइफ में से भाग गए। वो आपको जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने उस चीज़ को आपको साथ नहीं दिया, रादर देन कि आप उन्होंने दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया आपसे भी ज़्यादा, जिसके कारण डिवाइन ने जो था कि देखिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए सभी बच्चे एक जैसे हैं। उनको सब पता है भगवान को कि कौन सही है, कौन क्या गलत कर रहा है, क्या पीठ पीछे क्या कर रहा है। उन्होंने आपसे कई बातें छुपाई भी हैं आपके पर्सन ने। तो अभी डिवाइन ने जब देखा कि ये चीज़ें एक ऐसे पर्सन के साथ हो रही हैं जो इसका कसूरवार है ही नहीं, जो इस चीज़ के गलत चीज़ों के तो लायक तो दूर की बात है, डिजर्व ही नहीं करता ये पर्सन। तो अभी डिवाइन ने उसके ऊपर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। और साथ ही साथ जो भगवान शनिदेव हैं, जो न्याय के देवता हैं, उन्होंने अपना डंडा चलाना शुरू कर दिया है। उनकी जो मानसिक स्थिति है इस समय, वो अभी डामाडोल की स्थिति बनी हुई है। इस समय जो मैं देख पा रही हूँ कि अभी की सिचुएशन में उनकी हेल्थ इश्यूज पे तो इतना इफेक्ट नहीं जा रहा, बट उनकी जो अदर पर्सन्स के साथ बॉन्डिंग थी वो भी कहीं ना कहीं
डिस्ट्रैक्ट हुई नज़र आ रही है कहीं ना कहीं पे। और जो भी डिसीजन, फेयर डिसीजन अपनी, चाहे वो करियर के लाइफ मामले में हो या किसी भी उस पे हो, एक्सपेक्ट पे हो, तो वो कहीं ना कहीं वो एक फेयर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो जिस भी कार्मिक बॉन्ड के साथ अपने गए थे, जिस भी पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके वो गए थे, तो उसी पर्सन ने उसको अपने कंट्रोल में, पूरा डेविलिश एनर्जी है जिनके वो अंडर में काम कर रहे थे, जिनको वो सलामी, जिसको बोलते हैं ना कि सलामी ठोक रहे थे, अब उसी पर्सन ने उसको अपनी उंगलियों पे नचाना शुरू कर दिया है। तो वो पर्सन उल्टा उनका भी कार्मिक बन के आ गया है एक तरह से। तो हुआ क्या, अब डिवाइन ने अपना जजमेंट देनी, क्लियर कट जजमेंट देनी शुरू कर दी है। आपका जैसे ही भाग्य का पहिया घूमा, अब आपके पास जो है सडनली आपकी जो एनर्जी है वो चेंज हो चुकी है। अब जैसे ही आपने अपने आप पे वर्क करना शुरू किया, अपने आप को फोकस करना शुरू किया, तो डिवाइन ने भी देखा कि ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना प्रयास कर रहा है, तो इसको भी कुछ देने का बनता है। तो डिवाइन ने आपकी जो मेहनत देखी है, आपकी जो हार्डवर्क देखी है, उसको देखते हुए, उसके मद्देनज़र डिवाइन ने आपको एक क्लियर कट जजमेंट देने की सोची है। अभी आप जिस चीज़ पे भी फोकस है वो, उसके लिए आपको यूनिवर्स आपको बहुत ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंजल्स आपको पूरी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंजल्स का आपके ऊपर पूरा पूरा हाथ है। कोई भी पर्सन आपके साथ कोई भी चीटिंग या धोखा नहीं कर सकता अभी के लिए। तो जैसे कि मैं आपके कार्ड्स में देख रही हूँ, अभी आप जो जिस चीज़ पे भी फोकस कर रहे हैं वो आपकी काफ़ी सराहनीय है। जो आप अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, जो अचीवमेंट करने पे, जो आप फोकस करने पे अपने कंसंट्रेट किए हुए हो, तो उसके लिए डिवाइन आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। एंजल्स भी आपको पूरी पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, आपसे सभी खुश हैं। मतलब पूरी ओवरऑल एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं। चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ हो, चाहे आपकी करियर हो, चाहे आपका जॉब हो, बिजनेस हो, वर्क प्लेस हो, कहीं पर भी हो, आपको ढेर सारे ऑफर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। डिवाइन ने जो आपके कप्स खाली कर दिए थे वो अब भरने का टाइम आ चुका है। आपने जो जितना अपना पुराना कर्मा रिलीज करना था वो कर चुके हैं। अब आपको सभी की ओर से काफ़ी सम्मान मिलेगा, इज्जत, मान, यश, सब कुछ मेरे को आता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है तो उनके लिए भी एक मेरे को कई सारे रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी आपको गिव एंड टेक वाली सिचुएशन जो थी आपकी, वो भी आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो जितना आपने एफर्ट दिया, अब आपको वो देने का टाइम आ चुका है। अब आपका जो फ्रूट है वो पूरा पूरा पक चुका है। भगवान ने आपकी जो आपकी परीक्षा लेनी थी वो जितनी वो ले चुके हैं। अभी आपसे डिवाइन टोटली खुश है और आपके ऊपर पूरी पूरी ब्लेसिंग्स हैं। अभी आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जितना भी आपको छीना गया था वो सभी यूनिवर्स आपको लौटा रहा है भर भर के। इनफैक्ट जिन लोगों ने आपसे छीना था अब उनकी वाट लगने वाली है, राइट। तो अभी के लिए आपके लिए थोड़ी सी मैं गाइडेंस भी देख लेती हूँ। आपकी जो एनर्जी है ओवरऑल वो ऐसे ही कंटिन्यूटी पे रखिए, अपने पे ही फोकस रखिए, रादर देन अपने पर्सन के ऊपर फोकस करने की बजाय अपने ऊपर ही फोकस रखिए। उसको उसके कर्मा का फल अभी मिलना शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ आपके लिए क्लियर कट वार्निंग भी आई है कि चाहे कुछ भी हो, आपने अपने पर्सन के साथ कुछ भी ऐसा कुछ भी आपको ऐसी वर्डिंग यूज़ नहीं करनी कि आपको अपने कार्मिक खराब नहीं करनी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी गाइडेंस आ रही है कि आप डिवाइन के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अगर उसकी डेस्टिनी में आपके पर्सन ने जो अट्रैक्ट किया उसी को ही मिलेगा आप, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना कि यूनिवर्स के, डिवाइन के बीच में इंटरफेस करके आप अपने उनके जो कर्म, जो अभी उनको फल मिलना शुरू हुआ है, जब आप उस भगवान से जस्टिस मांग रहे थे तो तब आप कह रहे थे कि हमें जस्टिस नहीं मिल रहा, हमें जस्टिस चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। अगर आप अभी इमोशनल में आके, इमोशंस में आके अगर आप अपने पर्सन की हेल्प करेंगे ज़रा सी भी और डिवाइन के कार्य में इंटरवेंशन करेंगे तो डिवाइन आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो ये भी साथ में ध्यान में रखिएगा। साथ के साथ आपको यही क्लियर कट गाइडेंस आ रही है कि लेट देम फेस देयर कर्मास, ठीक है। जो जैसे करेगा वैसे ही भुगतान करेगा कर्मों का। इसके लिए आपको डिवाइन ने आपको ऐसे नहीं तैयार किया। डिवाइन आपके लिए फेवर में इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि आप स्पेशल हो, आपने उस पर वर्क किया, ठीक है ना। अब वर्क करने की बारी आपके पर्सन की है। पर्सन कोई भी हो सकता है, मदर, फादर, फैमिली में आपकी हस्बैंड, वाइफ या कोई भी फियांसे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट आपके अपनी एनर्जी के हिसाब से स्विच कर लीजिएगा, मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है। तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपको निराश नहीं होना। जल्द ही आपके पास एक ऑफर आने वाली है, सॉलिड ऑफर आ रही है, आप उसको डिनाइल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे की ऑफर आ रही है तो आपकी डेफिनेटली आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ में होने वाली है और जो आपके विरोधी हैं वो परास्त ही रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आपकी गाइडेंस भी देख लेती हूँ। साथ ही साथ डिवाइन ने आपको ये क्लियर कट ये भी कहा है कि आपकी जीवन में एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आपको
किसी के साथ भी ये नहीं करना है कि आपके जैसे पर्सन आएंगे वो आपको आपका आउट ऑफ बेनिफिट में आपको लेके जाएंगे कि आपका जो बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे, तो आपको वो नहीं करने देना, ठीक है। आपको ज़्यादा इमोशनल बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इमोशंस में आके आप कहीं वो आपकी एनर्जी को लेना चाहें तो वो चीज़ नहीं आपने होने देनी, ठीक है। उनको भी एक्सपीरियंस करने दीजिए अपने साथ, ठीक है। जैसे आपने अपनी लाइफ में आपने स्ट्रगल किया, आप अपनी स्ट्रगल करके ही एक मजबूत चट्टान में से आपने एक देख रहे हैं जैसे फूल निकाला है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपके पर्सन को भी समझ आनी चाहिए कि किसी चीज़ के साथ को कैसे ग्रो करना है। एक पौधा जब बीज से बनता है तो वो कैसे ग्रो करता है, कितनी हार्ड उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और उनको आपने जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ किए, जितनी भी आपने नेगेटिविटी झेली, उनको भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि किसी के साथ कितना क्या करने से कितना पेन मिलता है, किसी को हर्ट करने से कितना होता है। कि जो भी पॉलिटिक्स आपके साथ खेली गई है, अब डिवाइन की जजमेंट होने दीजिए प्लीज़, अब उसमें इंटरवेंशन ना डालिए, ठीक है। जितना भी आपने स्ट्रेस झेला है, अब स्ट्रेस की बारी उनकी है। जितना भी आपने कंपैरिजन उन्होंने आपके साथ किया है, आपको किसी के थर्ड पर्सन के साथ कंपैरिजन करके जैसे ही आपको छोड़ा था ना, अभी उनके साथ वो सिचुएशन अभी हो रही है और उनकी लाइफ में से जो बैलेंस की सिचुएशन थी ना, वो टोटली जा चुकी है। और आपको इसी पे दया भावना रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ने बार बार आपको यही गाइडेंस दी हुई है। और अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस में आइए, ठीक है। आप अपने आप को मेडिटेट कीजिए जैसे भी हो सके, ठीक है। और आपको डेफिनेटली डिवाइन आपको एक एम्परर की पोजीशन पे देखने जा रहे हैं। तो अभी आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना एक्सपीरियंस गेन करना था कर लिया, जितने लाइफ के एक्सपीरियंस लेने थे ले लिए। अब आपकी तरफ एक क्लियर कट भगवान जो है आपकी तरफ से न्याय करने के लिए आपके लिए सजग हो रहे हैं। आपको आपकी लाइफ में बैलेंस आते हुए दिखाई देगा, ठीक है। आपकी जो विश थी, आपका जो कहते हैं ना कि आपकी जो डिज़ायर्स थी जो ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे, वो अगेन आपकी भरनी शुरू हो चुकी है। जो भी आपकी इच्छाएं थी, अब डिवाइन धीरे धीरे करके 1 बाय 1 उसको पूरी करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ में बेफिक्र होकर रहना है। अभी वो जो आपके पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं अभी एक फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं, जो किसी को बता भी नहीं सकते, जिसके कारण उनकी हालत ये हुई पड़ी है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप करोगे किसी के साथ, वैसे ही आपको वैसे का ही कर्मा फेस करना पड़ेगा। इसलिए आपको कहते हैं कि अपने अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आपकी पॉकेट में हमेशा अच्छी चीज़ें ही आपके उसमें फेवर में जाएं। जो आप दोगे वो ही आपको रिटर्न में लौट कर आएगा। इसी टाइम पे उन्होंने आपको भी ऐसे ही गोस्ट किया था, आपको भी छोड़ के चले गए थे, आपके भी पीठ पे ऐसे ही खंजर घोंप के चले गए थे। तो आपको उससे सीख लेनी चाहिए, ठीक है ना। आपको इमोशंस में नहीं बहना। अभी तो आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपको डिवाइन इस पोजीशन में बिठाने के लिए अभी के लिए तो तैयार है, राइट। और आपकी जो सिचुएशन जिस लोगों ने भी ख़राब की है, तो उनको भी उसका कर्मा मिलने वाला है, ठीक है। उनकी भी लाइफ से जो है ना, जो पर्सन थे वो उनकी भी ज़िंदगी में अभी ग्रहण वाली सिचुएशन आने वाली है। तो आपकी ज़िंदगी टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए आपकी जो हम गाइडेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, कि आगे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। आपकी जो लाइफ में 360 डिग्री का एक चेंज आया है, उसको आप डेफिनेटली खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। और यूनिवर्स का थैंक यू करना मत भूलिए। और एंजल्स का भी साथ जो आपको मिला है, उनके लिए भी उनको ग्रेटिट्यूड पे करना मत भूलिए, देवी माँ को, एंजल्स को, डिवाइन को, ठीक है। मैं आपकी एक गाइडेंस भी देख लेती हूँ आपके लिए। ओके तो जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आई है, तो साफ साफ एंजल्स यूनिवर्स डिवाइन आपके लिए ये मैसेज दे रहे हैं। देवी माँ आपको मैसेज दे रही है कि लक इज़ ऑन योर साइड। जो लक है आपकी तरफ, भाग्य का पहिया घूम चुका है, जैसा कि मैंने अभी कार्ड्स में आपको बताया। तो अभी के लिए आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि अभी आप अपनी फॉर्म में आ जाइए वापस। आपको जो भी आपने अभी तक के लिए अचीवमेंट किया है, जो भी अभी आपने एक्सपीरियंस किया है, वो अभी आपकी बारी आ चुकी है कि आप उसको पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट कीजिए। जैसे भी आप जो भी करना चाहते हैं पैशनेटली, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन की पावर पूरी आपके साथ है, आपका पूरा लक आपके साथ है। जो भी आप ईश्वर से मांग रहे थे, जो भी आप चाह रहे थे, ईश्वर आपको देने के लिए तैयार है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आप भगवान से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो आपकी लाइफ में जो चल रहा था, जो भी आपका था, ओवरऑल सबका सोल्यूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी गाइडेंस आ रही है कि बिलीव इन इम्पॉसिबल। जो भी इम्पॉसिबल आप लोग को लग रहा था कि ये काम मेरे लिए इम्पॉसिबल है, वो डिवाइन आपके साथ खड़े हैं। तो आपको इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉसिबल चीज़ भी जब कहते हैं ना कि भगवान आपके साथ खड़े हो,
तो डेफिनेटली वो चीज़ अचीव करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हर चीज़ इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल करने के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं। आपकी जो डिवाइन ऊर्जा है, भगवान आपके अच्छे कर्मों को देख के आपके साथ खुश हैं बहुत। आपको एंजल्स की तरफ से भी बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जहाँ तक मेरे को आप दिखाई दे रहे हो। और साथ ही साथ अगर आप राशि की बात करो, जहाँ पर मेरे को जो राशि चैनलिंग हो रही है, तो है वृष, कन्या, मकर, कुंभ, वृश्चिक, सेजिटेरियस और पाइसिस। ठीक है, ये जो राशियां हैं इनके साथ ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी मैच करती होगी। और साथ ही साथ जिनके साथ नहीं भी मैच करी, उनके साथ कोई ना कोई जर्नली कुछ ना कुछ तो उनको गाइडेंस मिली भी होगी। ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ भी सारी राशियां भी आ जाती हैं बीच में। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो सभी लगभग सभी की सभी राशियां यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे को जो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, जिन पर्सन के साथ मैच होगा वो देख लेना। और साथ ही साथ मैं अगर नंबर भी चैनलिंग होगी वो भी मैं बोलूँगी। नंबर अल्फ़ाबेट S, नंबर 12, 20, 18, 30, 38, एक मेरे को वर्ड सुनाई दे रहा है एग्जिट। ये आप चेक कर लीजिएगा किसके साथ कैसे रेजोनेट कर रहा है एग्जिट। एक वर्ड मेरे को सुनाई दे रहा है यस। जो भी आप क्वेश्चन में भी पूछ रहे होंगे तो उसका आंसर यस में आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल की रीडिंग्स पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनके जिनको भी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, और सजेशन कोई देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। जिनके साथ भी ये वीडियोज़ रेजोनेट हुई हैं, जिनको जैसे भी पसंद आई है, जो भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे काम। थैंक यू।